नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश की राजनीति में जो अरसे तक, जो वर्षों तक जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का दौर चल रहा था, क्या वह दौर अब मेजॉरिटी अपीजमेंट में बदल गया है? दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि 2014 के बाद से भारत की राजनीति के निजाम में जो परिवर्तन आया, उसके बाद देश का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो देश का राजनीतिक पर्यावरण है, उसमें आमूल चूल बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जो हमें किसी लोकतांत्रिक आदर्शों की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि हमारे लोकतंत्र की पहले की चली आ रही विकृतियों का एक नया आयाम प्रदान करता है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि देश में आजादी की लड़ाई के बाद देश को मिली आजादी और देश में आया संविधानवाद, देश का हुआ सांप्रदायिक विभाजन और देश की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और फिर इस देश की राजनीति में एक परिवार और एक डायनेस्टी की राजनीति का फलना और फूलना और भारत के इस लोकतांत्रिक राजनीति में मध्यकालीन सामंतिक प्रवृत्तियों का लोकतंत्र में एक डायनेस्टी के रूप में उसमें घुस जाना, उसमें इंजेक्ट हो जाना और फिर उसके बाद इन सारे दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय दल के रूप में उदय होना, ये जो पूरी भारतीय राजनीति की जो विकास यात्रा रही है, उसमें हमें मौजूदा दौर में ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आगमन के बाद जो पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात दिखाई पड़ती थी, जो सेकुलरवाद के बहाने छद्म सेकुलरवाद के नजारे देखने को मिलते थे, जो देश में लोकतंत्र के नाम पर वोट बैंक की टैक्टिक्स में जो देश की तमाम हिंदू धर्म की जातियों, देश के तमाम माइनॉरिटी धर्मों को अलग अलग तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण कर उन्हें वोट बैंक में तब्दील किया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी पॉलिटिक्स यानी हिंदू धर्म की कॉम्युनल पॉलिटिक्स जो इसे एक नई शक्ल देती है, तो हमें ये लगता है कि पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट चल रहा था, तो अब मेजॉरिटी अपीजमेंट चल रहा है और माइनॉरिटी अपीजमेंट भी सेकुलरवाद के बुनियादी प्रिंसिपल के खिलाफ था कि जब संविधान सभा के समय ब्लैकमेलिंग की गई, बार्गेनिंग की गई उन मुस्लिम धर्मावलंबियों के तरफ से जो देश के विभाजन के बाद में यहाँ रहने को अपने मजबूरी में विवश हुए, लेकिन उसको उन्होंने कृतार्थ न मान करके उसके प्रति वो एक तरह से किसी भी तरीके का एहसान न मान करके वो अपने आप को गर्जमंद दिखाते रहे कि हमने भारत में रह करके एहसान किया, इसीलिए संविधान में हमारे लिए एक अलग जो है पाबंद रखो कि हमारे लिए शरिया कानून लागू रहेगा, हम पर किसी भी तरीके का जो है पर्सनल लॉ आरोपित नहीं होगा, हमारे वो तमाम जो है क्रियाकलाप वो अपने इस्लाम की रवायत के मुताबिक होंगे, हमें अपने धार्मिक शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं को चलाने का फंडामेंटल राइट होगा। और इस बिना पर भारत की राजनीति में जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो तमाम जातियों के वोट बैंक में रही, वह कहीं न कहीं मुस्लिम और ईसाई धर्म के धार्मिक तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाले तमाम प्रतिमानों से सुसज्जित रही। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का आगमन होता है, तो वह 85% हिंदू आबादी की सिंबॉलिक पार्टी के रूप में अपने आप को ले आती है, जो लोकतंत्र के लिए वह भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे में जो माइनॉरिटी अपीजमेंट भारत की राजनीति में तमाम राजनीतिक दल किया करते थे कि हर साल रोजा इफ्तार में भारत के राजनीतिक दल के नेताओं में होड़ मची रहती थी कि वह मुस्लिम रोजा इफ्तार रखने वालों को वो पार्टियां दिया करते थे। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डोमेन में, सत्ता के डोमेन में एक धर्म विशेष के प्रति इस तरीके की रोजा इफ्तार का पार्टी देना मेरे हिसाब से सेकुलरवाद के खिलाफ था। यह वैसे ही खिलाफ था जैसे कि हम दिवाली और होली मिलन के लिए कोई राजकीय समारोह आयोजित करें और उसे यह कहें कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव के लिए किया जा रहा है,
जब सेकुलरिज्म की बात की जाती है तो हमें सच्चे तरीके से सेकुलरवाद के प्रिंसिपल को लेकर के चलना होगा। न तो किसी भी धर्म के प्रति किसी भी तरीके का कोई भी उसमें सॉफ्ट कॉर्नर देने की बात नहीं होगी। उसमें किसी भी धर्म के मामले को उनका निजी मामला बताकर, उनके घर के चार दीवारी का मामला बताकर, उनके अपनी व्यक्तिगत पसंद का मामला बताकर राजा और राज कार्य उसमें तनिक भी हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेगा। सेकुलरवाद का प्रिंसिपल कहता है कि देश में सबके लिए एक कानून हो और इसके तहत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया। कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर, माइनॉरिटी अपीजमेंट के को ध्यान में रख करके ये चीजें की जाती रही। लेकिन इस माइनॉरिटी अपीजमेंट का, इस माइनॉरिटिज्म का, एंटी नेशनलिज्म का जो तमाम संज्ञा से विभूषित कर भारतीय जनता पार्टी इन राजनीतिक दलों की राजनीति पर हमले करती रही, वह भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के संविधान में, भारत के संविधान के सेकुलरिज्म को अपनाने की बात कहती है, वह तमाम मंचों पर सेकुलरवाद का मजाक उड़ाती है, देश में जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात उठाती है। लेकिन जब अपनी सरकार आई है तो वो काम के अब जो है दिशाएं बदल गई हैं। पहले वो उत्तर थी तो वो अब दक्षिण की तरफ आ गई हैं, पहले वो पश्चिम थी तो वह पूरब की तरफ आ गई हैं। यानी कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार अब जो है मेजोरिटी अपीजमेंट देने का काम कर रही है। हमारा मानना है कि लोकतंत्रवाद, संविधानवाद और कहीं न कहीं फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद पूरी दुनिया में फैला वह लोकतंत्र, बंधुत्व और भाईचारे का सिद्धांत जो देश की मॉडर्न राज व्यवस्थाओं का एक बेसिक गाइडलाइन है, जो देश की आधुनिक शासन पद्धति का एक प्रमुख जो है आधार है, जिसमें कोई भी राजा या कोई भी राज्य या कोई भी सरकार किसी भी धार्मिक डोमेन में न जाए, चूंकि वह एक विवादास्पद मुद्दा है। कहीं ना कहीं उस पर पक्षपात का आरोप लगता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डोमेन और रिलीजियस डोमेन को जब बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया तो इसमें किसी भी धर्म विशेष के प्रति किसी भी तरीके की निष्ठा का भाव यदि कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार अगर दिखाने का काम करती है तो कहीं ना कहीं वह बुनियादी प्रिंसिपलों को धता बताने का काम करती है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार जो तमाम तरीके से मुस्लिम परस्ती, अल्पसंख्यक परस्ती, माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेकर के यहां तक का भी उपमान देती रही है कि वह सेकुलरिज्म के बुरके में जाकर के घुस जाती है। सेकुलरिज्म एक अच्छा वर्ड है, लेकिन बुरका कहीं न कहीं एक हिजाब का द्योतक है जो आधुनिक जीवन शैली के खिलाफ जो है एक तरह से करारा तमाचा है। तो ऐसे में हमें धर्मनिरपेक्षता की जब हम बात करते हैं और हम दूसरे दलों पर तंज कसते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उसे हम नेशनलिज्म, उसे हम हिंदू सहिष्णुतावाद का सहारा देकर के वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम हिंदू वोट बैंक को एक तरह से उसकी जुगाड़ कर सकें। जो कभी अन्य दल मुस्लिम वोट बैंक की बात किया करते थे, जातीय वोट बैंक की बात किया करते थे, और नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे पहले तो अयोध्या के मंदिर पर यह ठीक है कि फैसला कोर्ट ने दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तय ये फैसला नहीं लिया कि उस विवादित ढांचे पर जो है मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, मस्जिद को वहां से हटाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो फिर राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने क्यों जाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को यह नहीं लगा कि यह जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अयोध्या मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा नहीं, विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा है, हम केवल सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जब मंदिर बनाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी कूद करके वहां क्यों गए? क्यों नहीं किसी वो विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता जो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, आडवाणी जोशी जैसे नेता, या फिर आरएसएस के नेता, या कोई भी बहुत बड़ा गैर राजनीतिक कोई बड़ा संत या साधु के जरिए उस मंदिर का उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मन में जो वह एक नॉन सेकुलर राजनीति, जो पहचान की राजनीति जिसमें हमारा भारत का लोकतंत्र चैंपियन है, उसी परंपरा पर आगे बढ़ते हुए एक पहले कोई और वो काम करता था, आप अब कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन काम बेसिकली आप वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, आज आप वह कर रहे हैं, केवल उसकी दिशा बदल गई है।
फिर अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी वहां पर जो तकरीर दी, जो संस्कृत निष्ठ जो तमाम जो है मुहावरों का वहां पर जो उद्बोधन किया, अंदर खाने से वह एक मैसेज दे गए कि नरेंद्र मोदी केवल इस देश के शासक नहीं हैं, देश के हिंदू धर्म के वह हृदय सम्राट भी हैं। इसीलिए राम मंदिर की इतने सालों से की जा रही मांग का उन्होंने उस मंदिर के मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में उसकी एक तरह से क्षतिपूर्ति कर दी। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी की ये मेजोरिटी तुष्टीकरण की राजनीति केवल यही नहीं रुकती है, फिर वो अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनारस वाराणसी में जो विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, मंदिर के जीर्णोद्धार और उस पूरे एरिया के नव विकास को लेकर के हमारी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश केवल आर्थिक विकास से, सामाजिक विकास से आगे नहीं बढ़ सकता। देशों का सांस्कृतिक विकास भी उतना ही जरूरी है और उतना ही महत्वपूर्ण है। जरूरी केवल यह है कि कोई भी देश का शासक या देश की सरकार का आदमी धर्म के मामले में इस तरीके की पोस्चरिंग ना करे जिससे ये बू आए कि ये धर्म विशेष के प्रति आसक्ति रखते हैं और किसी खास धर्म के प्रति अनासक्ति रखते हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी भी धार्मिक डोमेन में जाने से बचें। आप व्यक्तिगत रूप से जरूर जा सकते हैं, आप देश की सांस्कृतिक एक तरह से पुनर्जागरण के जरूर आप प्रवर्तक बन सकते हैं, लेकिन धार्मिक उपमानों और किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं के मंदिरों के उद्घाटन के जरिए आप भारत की उस परंपरा का वैसे ही विध्वंस कर रहे हैं जैसे कि विगत की सरकारों ने किया। और आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जो भक्त जो तमाम तरीके से कांग्रेस के और तमाम पार्टियों के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का हवाला देते हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी के किसी भी तरीके का बखान करने का नैतिक अधिकार नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू धर्म के उपमानों और मूर्तियों और देवी देवताओं का एक तरह से सार्वजनिक रूप से उनका जो है विमोचन करती है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जब उद्घाटन आया तो हमारे नरेंद्र मोदी गए। चलिए, वो उनका निर्वाचन क्षेत्र था, उन्हें ये लगा होगा कि हमारी जनता कहीं हमें हिंदू विरोधी ना मान ले। अरे ना, आपको हिंदू विरोधी बनने की जरूरत है, न हिंदू समर्थक बनने की जरूरत है। आपको तो भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता का चैंपियन बनने की जरूरत है। भारत देश के पुनर्निर्माण और नव निर्माण के हीरो बनने की जरूरत है। आप धर्म विशेष की बात ना करें। हम सब जानते हैं कि जब हम पूरे देश की बात करेंगे तो नेचुरली वह देश के हिंदुओं की ही बात होगी। देश के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की बात होगी तो देश के हजारों लाखों सालों से चले आ रहे इस सनातन धर्म के ही उत्थान की बात होगी। लेकिन जब आप प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं तब आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं। फिर नरेंद्र मोदी यही नहीं रुकते हैं। नरेंद्र मोदी उसके बाद जो है वो चेन्नई में कोई बहुत बड़े शिव मंदिर का भी शिलान्यास करते हैं। हैदराबाद में कोई बहुत बड़े एक और शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार का जो है वो बीड़ा उठाते हैं। और अभी अभी उज्जैनी के भारत के उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकाल मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ तो वहां पर भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल पंडितों के सामने और पूरे टीका और भभूत लगा करके पब्लिक पोस्चरिंग देते हैं और धोती पहन करके वहां पर वो पूजा अर्चना करके उस महाकाल के उस विराट और व्यापक मंदिर के उद्घाटन का एक तरह से पूरा क्रेडिट लेते हैं। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि आप तक देश में जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात हो रही थी, माइनॉरिटी अपीजमेंट और मेजोरिटी अपीजमेंट दोनों की बात हो रही थी, तो आज मेजोरिटी अपीजमेंट की बात हो रही है। माइनॉरिटी अपीजमेंट का जब सवाल आता है तो आप ये कहते हैं कि हम टोपी नहीं लगाते। मुझे तो ये अच्छा लगा कि आपने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन आपको हिंदू धर्म के भी मंदिरों के उद्घाटन को इनकार करना चाहिए। इससे आप हिंदू के विरोधी नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से देवी मां का पूजा अर्चना करते हैं। ये उनके व्यक्तिगत निष्ठा को सम्मान है कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पब्लिक पोस्चरिंग कर देश के हिंदू धर्म के वो तमाम बड़े तीर्थस्थलों का उद्घाटन करते हैं, उसमें आप बिल्कुल सार्वजनिक सरकारी हिस्सेदारी दिखाते हैं, तो देश के लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर तमाचा लगता है। दोस्तों, माफ करिए, हम सेकुलरवाद, छद्म सेकुलरवाद का विरोध करते हैं, हम सेकुलरवाद का विरोध नहीं कर सकते। सेकुलरवाद एक महान शब्द है, फ्रांस की राज्य क्रांति से उपजा एक ऐसा शब्द है जो दुनिया के तमाम
मॉडर्न नेशन स्टेट को चालित करने का, परिभाषित करने का, संचालित करने का एक ऐसा बड़ा लाइट हाउस है, एक इतना बड़ा गाइडलाइन है जिसको कोई भी अपने आलोचना से गुलदेव नहीं कर सकता, उन्हें निरस्त नहीं कर सकता। अगर कोई ये करते हैं तो उनकी ये हिपोक्रेसी है, उनकी जो है एक तरह से उनका ये छल है, प्रपंच है। वो कहीं ना कहीं धार्मिक उपमानों के बहाने वोट बैंक पर उनकी नजर है। हम आज भी कहना चाहेंगे कि देश का अगर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं, देश की 140 करोड़ जनता के लिए आप 24 घंटे काम करते हैं, तो उस मंदिर के उद्घाटन से वो ज्यादा बड़ा काम है। हाँ, लेकिन देश के सांस्कृतिक महान विरासत की जरूर रक्षा होनी चाहिए। उसे हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी विराट है, इतनी प्राचीन है, उसका दर्शन इतना रिच है, सनातन धर्म की परंपरा इतनी ऐतिहासिक है, उसका निरंतर विस्तार होते रहना चाहिए और दुनिया में उसकी एक विशिष्ट आभा विकसित होनी चाहिए। लेकिन भारत की सरकारों को या तो सबके प्रति संभाव रखना चाहिए, सब धर्मों के सार्वजनिक अनुष्ठानों में शिरकत करना चाहिए, या फिर किसी भी धर्म के अनुष्ठानों में अपने आप को दूर रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी खास धर्म, खास देवी देवता के पूजा करने के लिए पूरे तौर पे आप अधिकृत हैं, उसके लिए सम्मानित हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो काम पहले विगत में माइनॉरिटी तुष्टीकरण का किया जा रहा था, वह आज के दौर में मेजॉरिटी तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है। हम इसे कतई उचित